आध्यात्मिकता के इस पवित्र संगम पर आप सबका स्वागत है। यह जो हमें मानव जीवन मिला है, ये ना जाने कितने युगों के जीवन चक्र में अलग अलग जीव योनि भुगतने के बाद परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। यह शरीर केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड और चेतना का एक पिंड है। यह मानव जीवन परमात्मा से मिलाप के लिए हमें मिला है और ध्यान के इस सूरत शब्द योग से ही यह संभव है। ध्यान या सुमिरन के मार्ग पर चलते समय साधक के शरीर में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी शरीर हल्का महसूस होता है, कभी भारी, और कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर अपने आप हिलने लगता है या उसमें झटके महसूस होते हैं। यह अनुभव अक्सर शुरुआती साधकों को भ्रमित कर देता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्या यह सही दिशा का संकेत है या कोई बाधा। संत मत की दृष्टि से देखें तो ध्यान में शरीर का हिलना या झटके लगना कोई असामान्य बात नहीं है। शुरू में मन और शरीर का आपस में संतुलन बनाने की यह एक प्रक्रिया होती है। ये संकेत है कि भीतर की ऊर्जा जागृत होने लगी है। जब साधक पहली बार गहराई में उतरता है, तब मन की तरंगे और नाड़ी की गति धीरे धीरे बदलने लगती है। मन शांत होने लगता है और जो ऊर्जा पहले बाहर की ओर बिखरी रहती थी, वह भीतर की ओर लौटने लगती है। इस ऊर्जा का प्रवाह जब सूक्ष्म नाड़ियों में से होकर गुजरता है, तो शरीर में कंपन या झटके उत्पन्न हो सकते हैं। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब भीतर का जड़पन टूटता है, तो शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करता है। यह वैसा ही है जैसे किसी रुके हुए झरने को अचानक रास्ता मिल जाए तो जल वेग से बहने लगता है। उसी प्रकार जब साधना के प्रभाव से भीतर का मार्ग खुलता है, तो प्राण शक्ति सक्रिय होने लगती है। उसकी तरंगे शरीर के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती हुई नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे कभी कभी साधक के हाथ, सिर या कमर हिलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में साधक असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं कोई डरने वाली बात तो नहीं। ऐसे में कई बार वह ध्यान भी सही से नहीं कर पाता। वह सोचता है आखिर इस बारे में किससे पूछे। यह हिलना किसी भूत प्रेत या बाहरी प्रभाव का संकेत नहीं है, जैसा कई लोग समझ लेते हैं। यह पूर्ण आंतरिक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। ध्यान के समय शरीर स्थिर रखने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, लेकिन अगर कंपन अपने आप हो रहा है तो घबराना नहीं चाहिए। बस श्वास को संतुलित रखो, मन को सुमिरन में लगाए रखो और ध्यान को दोनों आंखों के बीच रखो। कभी कभी यह झटके बहुत हल्के होते हैं, जैसे सिर थोड़ा हिल जाए या रीढ़ में हल्की सी कंपी हो। कभी यह तीव्र भी हो सकते हैं, विशेषकर जब भीतर की कुंडलिनी या प्राण शक्ति अधिक सक्रिय होती है। ऐसे समय में शरीर एक माध्यम बन जाता है, जिसके द्वारा ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। संत मत में कहा गया है, ऊर्जा को बहने दो, लेकिन मन को स्थिर रखो। मतलब यह कि शरीर चाहे जैसा व्यवहार करे, ध्यान मन के भीतर ही बना रहना चाहिए। लेकिन जो साधक नियमित रूप से सुमिरन और ध्यान करता है, उसके भीतर यह ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। शुरुआत में ये अनुभव थोड़े तीव्र होते हैं, लेकिन बाद में साधक इतना अभ्यस्त हो जाता है कि शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है और सारा ध्यान केवल भीतर की ज्योति और नाद में टिक जाता है। जैसे जैसे साधक की अंतर्मुखता बढ़ती है, शरीर एकदम स्थिर हो जाता है, मानो अस्तित्व ही रुक गया हो। तभी सच्चा ध्यान शुरू होता है। ध्यान में झटके लगना इस बात का संकेत भी है कि साधना सफल हो रही है। कई बार जब भीतर की गांठें खुलती हैं, मानसिक या भावनात्मक, तो उनका प्रभाव शरीर पर दिखाई देता है। यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, लेकिन साधक को इन प्रक्रियाओं और बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। अगर हर बार वह सोचे कि आज शरीर क्यों हिला,
आज झटका क्यों लगा, तो ध्यान वहीं रुक जाएगा। ध्यान का उद्देश्य अनुभवों में फंसना नहीं, बल्कि ध्यान में आगे बढ़ना है। यही संत मत का मूल सार है। जब साधक केवल देखने वाला बन जाता है, तब ये सब अपने आप रुक जाते हैं। ऊर्जा स्थिर होकर शांति में बदल जाती है। फिर वही शरीर जो पहले हिल रहा था, अब एकदम स्थिर और निश्चल बैठा रहता है। और भीतर से सुनाई देती है वही दिव्य अनहद नाद की ध्वनि जो परम शांति का द्वार है। इसलिए अगर ध्यान में शरीर हिलता है, झटके लगते हैं या कंपी होती है, तो डरने की या रोकने की जरूरत नहीं है। बस सुमिरन जारी रखो, मन को भीतर टिकाओ और अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को साक्षी भाव से देखो। यही संतों का मार्ग है, यही रूहानी यात्रा है। यही धीरे धीरे तुम्हें उस अचल शांति की ओर ले जाएगा जहां न शरीर हिलता है, न मन, सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए ध्यान की इस प्रक्रिया में ऐसे अनुभव या बदलाव से मन को विचलित ना होने दें। अपना सुमिरन और ध्यान एकाग्रता के साथ करते जाएं। परमात्मा हर वक्त आपकी देखभाल कर रहे हैं। आशा है आज की यह रूहानी यात्रा की जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।